Namaste everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. Today we are going to be discussing the hottest sector in India that is going to explode in next 3 to 5 years. चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या फिर गवर्नमेंट का पुश हो टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट कंट्री इन रिन्यूएबल्स, बैटरी केमिकल्स आर ऑन अ रोल. काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में आ रहे हैं, both by local companies as well as foreign companies. So in today's video, I'm going to break down the landscape of Indian battery chemicals market, value chain और कौन से players इस value chain में हैं and companies that you need to look out for. So if you are into chemicals and you believe in India's growth story, you want to invest in India's growth story, you must watch this video. Let's charge ahead. Well, just like any other chemical sector, बैटरी केमिकल सेक्टर की डिमांड भी डायरेक्टली लिंक्ड है डाउनस्ट्रीम सेक्टर की डिमांड से. इन दिस केस द डाउनस्ट्रीम सेक्टर प्रिडोमिनेंटली इन इंडिया इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर. बाय 2030 इंडिया एम्स फॉर 30% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक. ये नंबर 2020 में था 1% और अभी के टाइम में है तकरीबन 5 से 7%. सो 30% जो नई व्हीकल बाय 2030 इंडिया में बिकेंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे. दिस इन टर्न इज कॉजिंग रैपिड डिमांड ऑफ बैटरी केमिकल्स इन इंडिया. अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ अप टू 80% ऑफ आर बैटरी रिलेटेड raw materials, whether they are chemicals or battery cases or metals, are imported. And of that 70 to 80% import demand, 80% reliance is on China. सो इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि आगे जाकर के सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट का भी मेजर पुश है इंडिया में बैटरी केमिकल सेगमेंट और बाकी बैटरी रॉ मटेरियल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का. ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपनी इसमें निवेश कर रही हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो ओला हो, एक्साइड हो. ये सारी कंपनीज़ बैटरी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एंड बैक एंड में भी रॉ मटेरियल के लिए भी काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज़ रेडी हैं सप्लाई करने के लिए. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वैल्यू चेन ऑफ बैटरी केमिकल्स. 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके समझाता हूँ. अपस्ट्रीम पार्ट से शुरू करते हैं जहाँ पर को हमारा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन और माइनिंग आ जाता है. यहाँ पर को हमें माइन करना होता है मेटल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज को, जो कंस्टिट्यूट करते हैं कैथोड पार्ट ऑफ द बैटरी. देन एनोड पार्ट ऑफ द बैटरी के लिए हमें चाहिए होता है ग्रेफाइट, सिंथेटिक ग्रेफाइट. नाउ कैथोड पार्ट के लिए जो मेटल चाहिए होते हैं, चाहे वो लिथियम हो या कोबाल्ट हो, इंडिया इज़ 100% नेट इम्पोर्टर कंट्री बिकॉज हमारे पास इन दो मेटल्स की माइन नहीं है. लिथियम हम ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बहुत इंपोर्ट करते हैं, कोबाल्ट हम कॉन्गो से इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ बाकी कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं. ग्रेफाइट जो कि एनोड पार्ट में बैटरी में काम आता है, उसके लिए समवट इंडिया इज सेल्फ रिलायंट एंड वी हैव लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल सप्लायर्स फ्रॉम इंडिया. नाउ अब आते हैं मिड स्ट्रीम पार्ट में. मिड स्ट्रीम पार्ट में हमारे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे LiPF6 हो गया, लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट हो गया, जो कि इंडिया में काफ़ी कंपनीज़ बनाती हैं. ये सारे पार्ट हमारे इसमें आ जाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है बेसिकली सेल फ्लो को मेंटेन करना बिटवीन कैथोड एंड एनोड पार्ट ऑफ द बैटरी सो दैट द सेल कैन वर्क. नाउ कॉस्टिंग अगर हम देखेंगे तो कैथोड पार्ट 35 to 40% कॉस्ट करता है इन मेकिंग अ बैटरी. एनोड पार्ट कॉस्ट करता है अराउंड 10 to 12%. इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स अकाउंट करते हैं 7 to 10% कॉस्ट ऑफ द बैटरी. एंड देन अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में जो कि है डाउनस्ट्रीम पार्ट, उसे बोलते हैं सेल एंड पैक असेंबली. यहाँ सब चीज़ों को साथ में करके सेल केसिंग होती है एक, और हमारा बैटरी बनके तैयार हो जाता है. रिमेनिंग कॉस्ट इसकी आती है. तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है कैथोड एक्टिव मटीरियल्स, देन एनोड, देन हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स, एंड देन हमारी असेंबलिंग, जिससे फाइनल बैटरी पैक हमारा रेडी हो जाता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडियन केमिकल प्लेयर्स का कहाँ पर को रोल है इस वैल्यू चेन में, कहाँ पर इंडियन केमिकल प्लेयर्स एक्टिव हैं. सबसे पहले तो कैथोड एंड कैथोड एक्टिव मटेरियल में जो मेजर पार्ट ऑफ द बैटरी कंस्टिट्यूट करता है, वहाँ पर इंडियन केमिकल प्लेयर्स का
कोई भी रोल नहीं है, बिकॉज वी लैक रॉ मटेरियल एक्सेस हेयर, वी डू नॉट हैव द माइंस ऑफ लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और एनीथिंग. सो कैथोड एंड कैथोड एक्टिव मटेरियल पार्ट को आप साइड में रख दीजिए, वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स का कोई भी रोल नहीं है. इंडियन प्लेयर्स का रोल है मेनली 2 पार्ट में. एक है एनोड पार्ट में, जहाँ पर को ग्रेफाइट में काफ़ी सारी हमारी कंपनीज़ हैं. दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स में. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स को लेते हैं, जो कि 7 to 10% ऑफ हमारी बैटरी के कॉस्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं. वहाँ पर कंपनीज़ लाइक गुजरात फ्लोरो, कंपनीज़ लाइक नियोजन केमिकल्स, दे आर रेडी विद देयर LiPF6 इलेक्ट्रोलाइट. LiPF6 इन्होंने कमर्शियली प्रोड्यूस कर लिया है. ऑफ द 2 कंपनीज़, नियोजन के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज इनका जो पार्टनर है इसमें वो एक जापानीज़ कंपनी है, टेक्नोलॉजी पार्टनर. प्लस नियोजन is having supply contracts with companies in Japan, Korea and US thanks to its global partnership with the Japanese company. So नियोजन के लिए काफ़ी ब्राइट फ्यूचर मुझे इसमें दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट सेगमेंट में. देन वी हैव कंपनीज लाइक एथर इंडस्ट्रीज एंड एमी ऑर्गेनिक्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स एडिटिव्स बना रहे हैं. इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स हालांकि ये वॉल्यूम वाइज काफ़ी लो क्वांटिटी में जाएंगे इन अ बैटरी, बट वैल्यू वाइज काफ़ी हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स होंगे. सो इसमें एथर एंड एमी ऑर्गेनिक्स फ्रंट रनर हैं. देन इन द एनोड पार्ट वी हैव हिमाद्री स्पेशलिटी, दे आर रेडी विद देयर ग्रेफाइट्स. इन्होंने तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करा हुआ है फॉर LFP बैटरी के लिए, कैथोड के लिए डेडिकेटेड प्लांट इनका आ रहा है. केपेक्स इनका 2028 तक वो कमर्शियली रेडी हो जाएगा. अराउंड 10 to 12% ऑफ बैटरी कॉस्ट एनोड की होती है. तो हिमाद्री के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगले 3 से 5 साल में हमें दिखने को मिलेगी. देन हमारा लास्ट पार्ट है बैटरी रिसाइकिलिंग का. वो आता है जब एक बैटरी की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, उसमें टाटा केमिकल इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है बैटरी रिसाइकिलिंग में, जहाँ से वो रिसाइकिल करके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे फॉर सेकेंड लाइफ यूजेस, यानी कि कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, इन सबको, लिथियम, इन सबको एक्सट्रैक्ट करेंगे. बट दे आर मच मोर डाउनस्ट्रीम. सो इंडिया का जो मेजर रोल है वो होने वाला है एनोड में एंड इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स में. यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, एक बार फिर से मैं नाम ले देता हूँ, जो मुझे लगता है विल डू वेरी वेल 2028 ऑनवर्ड्स, क्योंकि तब तक ये मार्केट अपने पीक की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा इंडिया में. हिमाद्री हो गई, एथर हो गया, एमी ऑर्गेनिक्स हो गया, नियोजन हो गया, साथ ही साथ गुजरात फ्लोरो. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया. आई ट्राइड टू ब्रेक एवरीथिंग इन द मोस्ट सिंपलिस्टिक मैनर सो दैट नॉन केमिकल सेक्टर बैकग्राउंड के लोग भी ये सेक्टर को समझ सकें. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कैथोड वाले पार्ट में, जो कि 35 to 40% ऑफ हमारी बैटरी के कॉस्ट को कंस्टिट्यूट करता है, इंडियन प्लेयर्स का वहाँ पर को कोई भी रोल नहीं है. हम लोग एनोड और इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट्स वाले पार्ट में ही एक्टिव हैं, वहीं पर को हमारा मार्केट है. विद दिस लेट मी रैप अप टुडेज़ वीडियो. एक डिस्क्लेमर मैं लास्ट में फिर से दे देता हूँ दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पजेज़. इस वीडियो का यूज़ करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस मत लीजिएगा. ऑलवेज गो टू अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर एनी एडवाइस रिलेटेड टू इंडियन स्टॉक मार्केट. अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद.